Hey guys, I'm Ajay Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कन्वर्जन कैंपेन अगर आप सेट करते हो तो उसमें आपको किस तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको ऑप्शन मिलता है गूगल ऐड में और कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छा, आप किससे स्टार्ट करते हो ये डिपेंड करता है किस तरह का सिचुएशन है। तो ये हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपका कैंपेन या तो ब्रांड अवेयरनेस हो या फिर आपकी ट्रैफिक हो, आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हो या फिर अपने ब्रांड को आप अवेयर करना चाहते हो, आपकी रिच ज़्यादा से ज़्यादा आप रिच चाहते हो, तो इस केस में आप गूगल ऐड अगर चला रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है, किस तरह का ऑप्शन मिलता है और उसके बारे में जानेंगे। साथ में कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो फर्स्ट है हमारा ब्रांड अवेयरनेस और सेकंड कैटेगरी है गाइज वेबसाइट ट्रैफिक। सबसे पहले समझते हैं ब्रांड अवेयरनेस। गाइज ब्रांड अवेयरनेस में आपको गूगल के तरफ से तीन मेजर जो है आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी ऑप्शन आता है। एक है CPM, जिसको अगर हम ऐसे बोले तो कॉस्ट पर माइल बोलते हैं। दूसरा है VCPM, तो और तीसरा है टारगेट इंप्रेशन शेयर। गाइज ये जो आपका ऊपर का जो आप देख रहे हैं ना, तो CPM और VCPM बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, यूट्यूब एंड डिस्प्ले गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। बेसिकली जब आप वीडियो ऐड चलाते हो या फिर मान लो बैनर ऐड है, जनरली ब्रांड अवेयरनेस में जो ऐड किया जाता है उसमें जो कंटेंट होता है ज़्यादातर वो या तो बैनर ऐड होता है या फिर हमारा वीडियो ऐड होता है। तो इसीलिए ये दो स्पेशली जो डेडिकेटेड है वो किसके लिए है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के लिए और यूट्यूब के लिए। यानी जो गूगल सर्च, हमारा जो गूगल सर्च नेट है उस पर आपको ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस पर हमें बैनर ऐड तो बनता नहीं है। और जो लास्ट आप देख रहे हो ना टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये स्पेशली गूगल सर्च के लिए है। ये आपको यूट्यूब या फिर आपको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इसके लिए नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो जब हम बात करते हैं CPM गाइज, तो असल में इसमें जो बिडिंग होती है, जो पैसा लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी इंप्रेशन के अकॉर्डिंग। इंप्रेशन बेसिकली क्या है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑन योर एड इन अ प्लेटफॉर्म। मतलब जितनी बार आपका ऐड, मान लो एक बार आपका ऐड दिखता है चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे लो, अगर यूट्यूब ऐड है तो मान लो यूट्यूब पे जितना बार दिखता, एक बार अगर दिखता है तो उसको हम एक इंप्रेशन बोलेंगे। अगर 10 बार दिखता है तो 10 बोलेंगे। अब गाइज ये 10 बार दिखने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी यूजर को भी दिखे, बस आपका कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा होगा, आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा होगा। अब वो यूजर देखा या ना देखा उससे मतलब नहीं है, बट वो दिख रहा होगा तो उसको इंप्रेशन कहते हैं। तो अगर 1000 बार इंप्रेशन आपका, यानी 1000 बार ऐड आपका दिखेगा, डिस्प्ले करेगा किसी प्लेटफॉर्म पे, अलग बात है कि अगर यूजर देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पैसा लग जाएगा। तो ये अगर आप इस CPM सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, समझ में आया। तो CPM में जो पैसा लगता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के अकॉर्डिंग लगता है। जितना बार आपका ऐड डिस्प्ले होगा, जरूरी नहीं है कि यूजर देखे या ना देखे, आपका पैसा कट जाएगा। और ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें आप खुद से सेट नहीं कर सकते हैं कि 1000 इंप्रेशन पे कितना मुझे पैसा पे करना, ये आप सेट नहीं कर सकते हो। ये गूगल अपने अकॉर्डिंग जो उस समय जो बिडिंग चलते रहेगा, उस समय जो ऑक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो पैसा जो है वो कट करेगा। दूसरा है VCPM। अब ये भी जो है आपका, ये पर 1000 इंप्रेशन पे ही चार्ज लगता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि ये उस इंप्रेशन को काउंट करेगा जो दिखा है, मतलब जो यूजर देख चुका है। मान लो 1000 बार आपको ऐड, मान लो 2000 बार आपका ऐड डिस्प्ले हुआ कहीं, ठीक है, उसमें से 1000 बार ऐड जो है वो यूजर देखा होगा किसी न किसी जगह, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ जो काउंट होगा जो इंप्रेशन, वो सिर्फ और जो पैसा लगेगा सिर्फ उस इंप्रेशन का लगेगा जो किसी न किसी यूजर जो है आपका ऐड देखा होगा। क्लिक नहीं, क्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देखा होगा, उसके नज़र के सामने से जो है वो पास किया होगा। तो आपको समझ में आ रहा है
कि जब हम सीपीएम करते हैं तो उसमें इंप्रेशन कैसा भी रहे, चाहे यूजर देखे ना देखे आपको पैसा लगेगा। लेकिन जब हम भी सीपीएम सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो व्यूअबल होता है, यानी जो देखने जो दिख जो 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 यूजर दिख रहा है, मतलब ऐसा इंप्रेशन जिसको यूजर देख चुका है, उस पर पैसा लगता है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये मैनुअल है, मतलब आप इसमें सेट कर सकते हैं कि 1000 बार अगर हमारा कोई इंप्रेशन, हमारा कोई यूजर ऐड देखता है तो उसका पैसा कितना लगना है ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह से मैनुअल है। आप सेट कर सकते हो कि हमको 1000 पे हमें 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है, या 2 रुपया देना है, या 5 रुपया देना है, कितना प्राइस हमें पे करना है, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। यू कैन सेट, आप जो है वो सेट कर सकते हो, ये फायदा है मैनुअल में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, लास्ट में हम बात करेंगे कि किससे स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट आता है तीसरा, टारगेट इंप्रेशन से। तो गाइज ये तो सबसे पहले आप समझ लो कि अगर आप बैनर ऐड या डिस्प्ले ऐड ये या फिर आपको वीडियो ऐड वगैरह अगर चला रहे हो तो उसमें तो सिर्फ यही दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो गूगल सर्च पे अगर किसी तरह का कोई कैंपेन, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आप अगर रन कर रहे हो तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसका क्या जो कहानी है, इसमें क्या है कि अगर आप टारगेट इंप्रेशन शेयर को लेते हैं, ये भी एक ऑटोमेटेड आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी, इसमें भी आपका कंट्रोल नहीं है कि कितना पैसा लगेगा, बट ये ऑप्टिमाइज्ड कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली आपसे गूगल पूछेगा कि आप जो है अपना ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हो। क्योंकि ये पूरी तरह से गूगल सर्च पे है, सर्च पे ही है, तो आपसे पूछता है कि 3 ऑप्शन देता है। एक है ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, आप अपने ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हो, सबसे ऊपर। जैसे अगर मैं मान लो अगर इस पे सर्च करो, अभी मैं कुछ सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया। अब आप देखो ये जो सर्च हो रहा है ना, तो इसमें आपको रिजल्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो आप देखो ऊपर में आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है, एडी वाला जो है ये ऐड है, सर्च ऐड है। तो आप देख लो ऊपर में आपको 3-4 रिजल्ट आपको दिख रहा है, और उसके बाद आपको नहीं दिखेगा, उसके लास्ट में आपको दिखेगा। आप यहाँ देख लो ये लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पेज पे देखें तो दो सेक्शन में जो है आपका ऐड दिखता है, एक है बॉटम और एक है टॉप। ठीक है, अब यहाँ जो ऑप्शन पूछ रहा है हमसे, जो पूछता है ऑप्शन, ये 3 है। एक है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज हो गया ये जो आपको ऐड दिख रहा है, जो सबसे ऊपर वाला ऐड है। ठीक है, टॉप पेज में भी एब्सोल्यूट पे यानी सबसे ऊपर में है। टॉप सेक्शन ये हो गया जिसमें 4 ऐड है, उसमें से ये सबसे ऊपर है, तो ये एब्सोल्यूट। तो कह रहा है आपसे कि ये आप चाहते हो यहाँ आपका ऐड दिखे, या दूसरा ऑप्शन है ऑन द टॉप ऑफ द पेज। अब टॉप पे होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि हमारा एब्सोल्यूट होना चाहिए, हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बस ऊपर वाले सेक्शन पे होना चाहिए। तो ये दूसरा आपका ऑप्शन रहता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो एनीवेयर ऑन द पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट। तीसरा है कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, किसी भी पे, बस गूगल सर्च पेज पे होना चाहिए। ठीक है, और ये परसेंटेज में होता है। तो अगर आप सेट करते हो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, अब उसमें परसेंटेज सेलेक्ट करना रहता है कि 100%, मतलब सिर्फ और फिक्स है। अगर 100% कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि हमारा ही ऐड टॉप, किसी भी हालत में हमारा ही टॉप पे दिखना चाहिए, 100% का मतलब है। ठीक है, तो वो परसेंटेज डिसाइड होता है। यानी अगर मान लो कि 10 ऐड है तो उसमें से अगर 80% आप करते हो, तो मान लो कि आप ही के टाइप का अगर 10 ऐड है तो उसमें से 80% जो चांस है, जो इंप्रेशन होगा वो आपका होगा, और 20% किसी और का होगा। आप समझ रहे हो ना। अगर गूगल 100 बार एक ही चीज पे, अगर मान लो जिसमें ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मान लो शूज है, मान लो आपका शू का स्टोर है, आपका जूता का आपका स्टोर है, अगर कोई सर्च करता है जूते के बारे में, आपके आप उसको प्रमोट करो शू स्टोर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक सिंगल है ऐड देने वाले हो, शू स्टोर बहुत सारे का होगा, हो सकता है किसी का बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप 80% इंप्रेशन सेलेक्ट करते हो, तो अगर 100 बार शू कोई सर्च करेगा, शू स्टोर कोई सर्च करेगा, तो 100 बार जो ऐड दिखेगा उसमें से 80 टाइम्स जो इंप्रेशन होगा, यानी 80 बार जो है आपका ऐड दिखेगा, 20 किसी और का। लेकिन अगर 100% सेलेक्ट करते हो तो हर एक बार जो है आप ही का दिखेगा।
ठीक है। तो जनरली अब ये इस तरह से आप काम करता है। तो आपको तीनों का तो समझ में आ गया हो कि कैसे काम करता है। अब सवाल है कि हमें किस तरह कैसे चूज करना चाहिए। तो गाइस जो दो चीजें हैं, अगर आपके पास मान लो कि बजट कम है, ठीक है, या फिर आप टेस्टिंग फेज में आपके पास किसी तरह का कोई डेटा है नहीं, आपको नहीं पता है कि पर 1000 इम्प्रेशन कितना क्या लगेगा, किसी तरह का कोई डेटा नहीं, आप स्टार्ट करो, तो बेस्ट ऑप्शन है VCPM। या किसी भी कंडीशन में मैं VCPM को मानता हूं, स्पेशली स्टार्टिंग करने के लिए। फर्स्ट, कम बजट हो। दूसरा, हमारा मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो इन दैट केस VCPM से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उसके पास ये मैनुअल चलता है, तो जरूरी नहीं है वो CPM भी यूज कर लेते हैं, ताकि उनका जो है काम होता रहे ऑटोमेटेड, क्योंकि वहाँ पैसा बैरियर नहीं है, उनको रिच मायने रखता है उनके लिए, तो CPM यूज होता है। लेकिन अगर छोटे कंपनी है, छोटे ब्रांड है, स्टार्ट कर रहे हैं, बजट कम है, तो VCPM से शुरू करना चाहिए। टारगेट इंप्रेशन ये स्पेशल केस है गाइज, कभी कभी आपका अपना खुद का ब्रांड नेम, मतलब जैसा कि मैं बोला ना कि ये एक लोकल नहीं, जैसे कि मान लो आपका इसी का ऐड देख करके और इस तरह का कोई ब्रांड जो है आपका सर्च कर रहा है आपके गूगल पे, इन दैट टाइम अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्रांड जो है थोड़ा ऊपर दिखे, तो उसमें यूज होता है। अदरवाइज जनरली ये यूज आपका उतना होता नहीं है। बड़ी बड़ी जिसके पास पैसा वो तो यूज करेगा, अदरवाइज छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो फिर इसका यूज नहीं है। मेन रूप से ब्रांड अवेयरनेस में जो यूज होता है वो VCPM है। अब बात करते हैं दूसरा कैटेगरी, वेबसाइट ट्रैफिक। गेट वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब है, सिंपल मतलब है कि आपको क्लिक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके ऐड पे क्लिक होगा तभी तो आपके साइट पे ट्रैफिक आएगा। तो हमारा तो पर्पस यही है ना कि हमारा साइट तक आ जाना चाहिए। तो साइट पे कब आएगा, जब आपके पास क्लिक होगा, यानी आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लिक। अब गूगल यहाँ दो तरह का ऑप्शन देता है आपको, असल में और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं ट्रैफिक के लिए आपको दो ही बिडिंग स्ट्रैटेजी सुटेबल है, एक है मैक्सिमाइज क्लिक और दूसरा है मैनुअल CPC। इसी दो में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग। देखो जो फर्स्ट है, जब आप फर्स्ट सेलेक्ट करते हो मैक्सिमाइज क्लिक, तो ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है। अब इस केस में क्या होता है, गूगल के पास एक ही माइंड में है कि हमें इस ऐड को ज्यादा से ज्यादा क्लिक देना है, पैसा बैरियर नहीं करता है, कितना CPC लगेगा पर क्लिक, कितना पैसा लगेगा ये इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये है कि क्लिक मिलना चाहिए। तो चूंकि ये ऑटोमेटेड है, तो गूगल क्या करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक देगा, पैसा आपका लगेगा, CPC आपको नहीं पता है कि कितना जाने वाला है, बट आपका ऐड में आपको क्लिक जितना ज्यादा आपके बजट में जितना ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो सकता है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ आपको CPC जो है वो ज्यादा भी लग सकता है। दूसरा है मैनुअल CPC। गैस ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें आप सेट करते हो कि पर क्लिक आप कितना देना चाहते हो, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेट कर सकते हो कि मुझे पर क्लिक 10 रुपया देना, 20 रुपया देना, 25 रुपया क्या देना है, ये आप सेट कर सकते हो। तो ये दोनों का ऑप्शन है, ये मैनुअल है और ये ऑटोमेटेड है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। दो केस है, अगर आपके पास, फिर से मैं बोलूंगा, आपके पास अगर बजट कम है, बहुत कम बजट है, बहुत छोटा सा कैंपेन आप चला रहे हो, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का आपको एक छोटा सा कैंपेन चलाना है, अगर इस तरह का कंडीशन है और थोड़ा सा टाइम आपको जल्दी नहीं है, तो आप मैनुअल CPC से स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, छोटे से शुरू करते हुए धीरे धीरे आप बजट को बढ़ा करके, उसके जब आपको लग जाए कि इस बजट में हमको सफिशिएंट क्लिक मिलने लगा, तो उसको फाइनल कर सकते हैं। तो उस केस में आपका मैनुअल बहुत अच्छा है। मैक्सिमाइज क्लिक कब है, अगर आपका बैरियर नहीं है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा आपको कैंपेन चलाना है, ज्यादा कैंपेन चलाना रहता है, तो उसमें मैनुअल जो है थोड़ा सा ट्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है इंक्रीज डिक्रीज जो है आपको खुद करना पड़ेगा, गूगल अपने अकॉर्डिंग तो करेगा नहीं। तो अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कैंपेन भी ज्यादा है, इन दैट केस यू कैन स्टार्ट विथ मैक्सिमाइज क्लिक। ठीक है, तो ये आपको दो तरह का कैंपेन था जिसमें बिडिंग स्ट्रैटेजी है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मुझे बताना था गाइज कि आपको कैंपेन के अकॉर्डिंग किस तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो गाइज आप कमेंट करके आप लिख सकते हो। तो इसी वीडियो के साथ में आप अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना है, यानी बेल बटन को। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं।